शांति। आज 20 दिसंबर 2022 है। आज्ञाकारिता का गुण क्या है, इस बात को हम आज के स्लोगन से बहुत गूढ़ रीति से जानेंगे और इस आज्ञाकारिता के गुण से दुआएं कैसे प्राप्त होती हैं, इस बात को जानेंगे। सुनते हैं आज का स्लोगन। जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र है। बाप दादा हमेशा यही कहते हैं, सबसे सहज से सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना और दुआएं लेना। तो ऐसे सहज पुरुषार्थी हम कैसे बन सकते हैं, अर्थात दुआ लेने के और दुआ देने के पात्र या योग्य हम कैसे बन सकते हैं, इसकी क्या पुरुषार्थ है, वो है आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी बनना अर्थात सदा बाप के श्रीमत पर चलना, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म और संबंध संपर्क में सदा श्रीमत का पालन करना, ये है आज्ञाकारी बनना। दूसरा है आज्ञाकारी बनना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना, फॉलो फादर बनना। और तीसरा है आज्ञाकारी बनना अर्थात हाजी का पाठ पक्का करना। तो ये है आज्ञाकारी बनने की निशानी या परिभाषा। आज्ञाकारी बनने में भी दो प्रकार के होते हैं बच्चे। पहला है सदा आज्ञाकारी बच्चे बनना। सदा आज्ञाकारी बच्चे बनना अर्थात कर्म में, वचन में और संकल्प में भी सदा आज्ञाकारी, ये है नंबर 1 आज्ञाकारी। दूसरा है कभी कभी आज्ञाकारी बनना, अर्थात कभी हम आज्ञा में चलते हैं तो कभी आज्ञा में नहीं चल पाते हैं। जो नंबर 1 आज्ञाकारी है, अर्थात जो सदा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, वे सदा स्मृति स्वरूप होते हैं। आज्ञा को अर्थात बाबा के श्रीमत के स्मृति स्वरूप होने के कारण मन वचन कर्म से हर बार श्रीमत अनुसार ही वे कर्म करते हैं, आज्ञा अनुसार ही कर्म करते हैं। इसलिए उनका एक एक कर्म, एक एक वचन, एक एक संकल्प महान और श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे श्रेष्ठ और महान कर्म, संकल्प और वचन जो है, उसकी जो प्रत्यक्ष फल है वो बहुत ही ऊंचे और श्रेष्ठ भाग्य के खाते में जमा हो जाते हैं। और इसीलिए सर्व की दुआएं, बाप दादा की दुआएं उन्हें सहज रीति से प्राप्त हो जाता है। जो दूसरे नंबर के आज्ञाकारी है, कभी कभी आज्ञा में चलना और कभी कभी नहीं चलना, उसका कारण है स्मृति और विस्मृति। वे बच्चे आज्ञा जो बाबा से मिली है, श्रीमत जो बाबा से मिली है, उस श्रीमत को स्मृति और विस्मृति के खेल में खेलते रहते हैं। जब स्मृति स्वरूप होते हैं तो वे आज्ञा अनुसार चलते हैं, और जब विस्मृति हो जाती है आज्ञा की, तो वे कर्म करने के बाद वो आज्ञा स्मृति में आ जाती हैं। इससे उनके हर कर्म महान व श्रेष्ठ नहीं होते और उसी कारण से सर्व की दुआएं भी सदा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज कहा कि सर्व की दुआओं के पात्र सदा बनने के लिए आज्ञाकारी बनना है, अर्थात नंबर 1 आज्ञाकारी, सदा के आज्ञाकारी, स्मृति स्वरूप वाली आज्ञाकारी बननी है। ओम शांति।